1.5 साल से सीआईए का इंस्पेक्टर इलीगल नंबर प्लेट की गाड़ी लेके घूम रहा है। पुलिस कहती है वेपन नहीं था, 47 तो फिजिकली दिख रहा है। उसका एक बिश्नोइयों के लड़के को मारने का, अंडर टॉर्चर पानी में डुबोकर मारने का 302 का पर्चा ऑलरेडी। एसपी हिसार सिद्धार्थ जैन रेगुलरली इस टीम के साथ टच में थे और वो कुछ ऐसा करवाना चाहते थे जिससे कहीं ना कहीं हम लोग डरे दबे या हम लोगों को टार्निश किया जाए। अंतिम सांस तक इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व एक भी अपराधी को छोड़ने का काम नहीं करेंगे। ये पुलिस वाले नहीं है, ये पुलिस के नाम पर गुंडे हैं। टेम्परेरी नंबर प्लेट की गाड़ी है। मेरे भी महिंद्रा के 2 दोस्तों की एजेंसी है, उनसे मैंने पूछा तो उनने कहा थी 10-24 का मतलब 10वें महीने 2024 की नंबर प्लेट है। 1.5 साल से सीआईए का इंस्पेक्टर इलीगल नंबर प्लेट की गाड़ी लेके घूम रहा है। 1.5 साल पुरानी गाड़ी है, इसका मतलब अक्टूबर की। आज उस गाड़ी में जिसकी नंबर प्लेट पे साफ तौर पर टेम्परेरी का टी गायब किया गया है, काले शीशे हैं, बत्ती लगी हुई है, सिविल में लोग आते हैं और एकदम हमारी गाड़ियों को रोका जाता है, तो हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए? अपनी जान बचानी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए? मैं तो फिर भी उतर के आया हूं पूछने, इतने में गाड़ी भगा के लेके। अब जब एसपी साहब के प्रेस नोट ने ये लिख दिया कि हमारे आदमियों के पास वेपन नहीं था, ये सीआईए टीम का, पवन की टीम का सिपाही है, इसका नाम अनिल, और इसके हाथ में अगर आप देखेंगे यहां तो AK-47 है। ये 5 लोग एक गाड़ी से उतर के सेक्रेटरीट में आए। पुलिस कहती है वेपन नहीं था, 47 तो फिजिकली दिख रहा है। और अगर आप ये दूसरी फोटो देखेंगे तो ये 2 मेंबर उस गाड़ी के, एक जो विंडो पे दिख रहा था मेरी तरफ, इसका नाम शायद ड्राइवर था, ये उस गाड़ी का नाम मेरे पास नहीं आया, ये खड़ा है और इसके साथ ये AK-47 खड़ा है, अनिल खड़ा है। और यहां अगर आप देखेंगे इस पेड़ के पास तो पवन खड़ा है। ये आप जैसे प्रेस के साथियों की वीडियो फुटेज से हमने लिया है। ये अनिल की क्लियर पिक्चर है जिसमें AK-47 लटकी हुई। कल के घटनाक्रम के बाद मैं तो इतना बोल सकता हूं, हम न्याय के लिए एसपी के पास गए थे और पिछले 24 घंटे में वो न्याय हरियाणा पुलिस तो नहीं दे पाई। और मुझे पूर्ण ये विश्वास है, ये मेरे साथ हुआ है तो आम जनता के साथ क्या होगा। और इस विषय पर कल से बहुत साथियों ने समाचार दिए हैं। ये जो इंस्पेक्टर है, इस पे ऑलरेडी 302 का, नांदोड़ी फतेहाबाद में एक गांव है, उसका एक बिश्नोइयों के लड़के को मारने का, अंडर टॉर्चर पानी में डुबोकर मारने का 302 का पर्चा ऑलरेडी दर्ज है। और दर्ज नहीं है, पुलिस ने उस पर्चे में क्लीन चिट देने का प्रयास किया। वो तो माननीय हाई कोर्ट में इंडिया का पहला केस है कि कैंसलेशन रिपोर्ट पर स्टे लगाकर इंक्वायरी मार्क करने का काम किया है, जिसकी अप्रैल में तारीख है। एक नहीं, अन्य ऐसे आपराधिक मामले ऑलरेडी कंप्लेंट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर भी और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के अंदर भी दर्ज है। आज एक चीज स्पष्ट होती है कि एसपी हिसार सिद्धार्थ जैन रेगुलरली इस टीम के साथ टच में थे और वो कुछ ऐसा करवाना चाहते थे जिससे कहीं ना कहीं हम लोग डरे दबे या हम लोगों को टार्निश किया जाए। ये नायब सैनी जी की सरकार की प्लान्ड स्ट्रेटजी थी और इस प्लान्ड स्ट्रेटजी के अंदर नायब सैनी की सरकार जवाब देने से कतराने का काम पिछले 24 घंटे में कर रही है। मैं तो इतने ही मांग करता हूं और नायब सैनी जी से करूंगा, पहले प्रदेश के होम मिनिस्टर भी है, मुख्यमंत्री भी है, कि तुरंत प्रभाव से एसपी का ट्रांसफर हो, इन्वेस्टिगेशन क्योंकि एसपी के अगेंस्ट होगी, क्राइम के अंदर वो इक्विवेलेंट पार्ट है। ये प्रेस नोट बताता है कि उन्हें हर मौके पर इन पुलिस वालों को बचाने का काम किया।
किसी भी एडीजीपी रैंक के ऑफिसर, मगर उनके साथ, क्योंकि पुलिस प्रशासन को इन्वेस्टिगेट करना है, होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, हमारी एफआईआर तुरंत दर्ज कराई जाए, और अगर सोमवार तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो हम पार्लियामेंट्री बोर्ड की अपनी बैठक बुलाकर आगे की रणनीति के साथ साथ माननीय हाई कोर्ट के अंदर जो भी लीगल लड़ाई है वो लड़ेंगे भी। मगर ये आज आपके सामने वादा करता हूं कि अंतिम सांस तक इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व एक भी अपराधी को छोड़ने का काम नहीं करेंगे। ये पुलिस वाले नहीं हैं, ये पुलिस के नाम पर गुंडे हैं, और ये चीज साबित होगी गाड़ी के नंबर प्लेट से भी, ये चीज साबित होगी इनकी वर्दियों से भी, और ये चीज साबित होगी इनके आका के बयान से भी। इन लोगों ने प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ ये घटनाक्रम बनाया है, और मैं कोर्ट से भी आने वाले दिनों में जब जाऊंगा ये आग्रह करूंगा कि ये सारी सीसीटीवी फुटेजेस जो ये डिलीट कराते घूम रहे हैं इनको प्रिजर्व किया जाए, कि ये घटनाक्रम की फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर नायब सैनी जी इस पे कार्रवाई नहीं करते तो फिर हम जनता के बीच में जनता के साथ को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए भी उतरे।